विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व आने वाला है, जिसे लेकर शहर भर में दशहरा उत्सव समितियों द्वारा अलग अलग जगह रावण का दहन किया जाएगा। लेकिन उससे अलग हटकर बात करें तो एक अनुयायी ऐसे भी हैं जो रावण की पूजा करते हैं। हालांकि बात करें तो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण का दहन शहर भर में किया जाता है, दशहरे पर किया जाता है। लेकिन एक अनुयायी ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं और तमाम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर शहर सहित मध्य प्रदेश में रावण का दहन ना किया जाए, उसे लेकर तमाम प्रयास करते रहते हैं। जो अनुयायी हैं उनका ऐसा कहना है कि रावण एक महान पंडित थे, महान ज्ञाता थे, जो अपने ज्योतिष की चालों के आधार पर अपने ग्रहों को अपने बस में रखा करते थे। हालांकि एक महान पंडित होने के नाते उनका दहन किया जाना कहीं ना कहीं गलत है। उसको लेकर तमाम न्यायालय में भी ये याचिका लगा चुके हैं, लेकिन उनकी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के एक अनोखे मंदिर में, जहां पर इंदौर में शहर में मात्र एक ऐसा मंदिर है, रावण का मंदिर है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। उन्हें दशहरे के दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और विधि विधान से पूजा की जाती है। इनके अनुयायी महेश गौहर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं कब से इस मंदिर की स्थापना हुई और किस तरह से यहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है। महेश गौहर जी, आप लगातार तमाम प्रयास करते हैं कि शहर भर में रावण का दहन ना हो, अभी तो मध्य प्रदेश में रावण के दहन पर बैन लगा दिया जाए। मंदिर की स्थापना कब हुई और क्या सरकार से मांग की आपने? 2010 में 10/10/10 को इस मंदिर की नींव रखी गई थी। दशगिर दशानन भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ के 10वें अवतारी हैं और उच्च कुलीन ब्राह्मण प्रकांड पंडित विद्वान हैं। साथ ही इन्होंने कई शास्त्रों की रचनाएं भी की है। ऐसे लेखक भी, ये महान लेखक भी हैं। तो ऐसे महान संत और ऐसे शिव भगत, साक्षात शिव के अवतार को जलाना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। उनका पूजन पाठन आप नहीं कर सकते, मत करो, कोई बुराई नहीं है। किसी को मानना ना मानना ये आपके हाथ की बात है। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है, और विगत 10 साल पूर्व से हाई कोर्ट के एडवोकेट हरीश शर्मा जी के माध्यम से हमने हाई कोर्ट में केस भी दायर कर रखा है कि उस पर अभी सुनवाई हुई थी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। तो गवई साहब हैं वहाँ, शायद चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बात कही कि नहीं यार, दिल्ली नहीं पूरे देश में फटाकों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फटाकों से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु नष्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, उससे मानव जीवन मतलब कम हो रहा है। लोगों का जो उम्र है 100 साल की, उस 100 से 50 तक हो रही है। कई लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कल एक बाई तो सिर्फ गरबा करते करते वो गिर गई और मर गई। कई ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो उसके पीछे ये है कि वायु प्रदूषण ही उसके लिए दोषी है। तो वायु को जो खराब करने वाले वो अपन ही लोग हैं। फटाकों के माध्यम से कोई रावण के पुतले में फटाके भर देता है, क्या करता है, और उसको जलाते हैं, तो उससे जो है वायु नष्ट होती है। उस पर भी हमने मतलब कोर्ट में केस। उद्देश्य आपका यही है कि ये वायु प्रदूषण हो रहा है, इस कारण से ये रावण दहन बंद होना चाहिए? नहीं, ये भी तो उद्देश्य है ही, जिससे मतलब हम ही नहीं, सारे संसार के लोगों को एक उच्च हवा एक अच्छी मिलेगी। साथ ही हमारी जो धारणा है वो शिव के प्रति है, और शिव जो हमारी आराधना के पात्र हैं, वो शिव हमारे भगवान हैं। और हमारे भगवान के 10वें अवतार लंकेश्वर दशगिर दशानन है, और राम की पत्नी मतलब महारानी सीता के वो पिता हैं। तो अब उनके पुजारी होने के नाते हमको दर्द होता है कि वो ऐसे महान व्यक्ति का, संत का, देव का पुतला कहाँ तक दहन का अच्छी बात नहीं है। ये मंदिर की स्थापना कब की थी और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मंदिर है, और दशहरे वाले दिन किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं? दशहरे पर तो हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लड़कियों को हम उनके पैर पूजते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, खीर खांड का भोजन उनको कराते हैं। साथ ही दशहरे पे एक मंदिर जो है बहुत पुराना, करीब 800 साल पुराना मंदिर मंदसौर में है। और वैसे ही 700-800 साल पुराना मंदिर एक लेटे हुए विदिशा में भी हैं। वहाँ रावण गांव ही नाम, उसका गांव का नाम ही रावण रहे। और जिस तरह इंदौर शहर में या और कहीं भी लोग शादी के पूर्व दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाने से पूर्व गणपति को पूजने जाते हैं, हल्दी रखने जाते हैं, उसी तरह रावण गांव में भी जो है विदिशा में रावण की जो एक काली पत्थर की मूर्ति लेटी हुई है, उनके टुंडी पर असली घी
और हल्दी लगा करके और चरण बंदन करके और शादी की शुरुआत करने आते हैं और निमंत्रण देते हैं कि रावण बब्बा हम मोड़ी की शादी कर रहे हैं, आ जाना। रावण बब्बा हम मोड़ा की शादी कर रहे हैं और आप आइए। तो ऐसा करके वहाँ आते हैं। तो जब इसके अलावा देश में तो कई जगह, नोएडा के पास भी एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ उज्जैन में भी मंदिर बना हुआ है, मंदसौर में महेश्वर मंडलेश्वर में मंदिर एक छोटा बना हुआ है। लेकिन विशाल मूर्ति जो बनी है वो यहाँ है। और जो दूसरे जो मंदिर बने हैं वो उनकी जो मूर्ति आपने जो बताई वो इस टाइप के बने हुए हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है, ये जो आप पीछे जो मूर्ति देख रहे हो, इसमें जो 9 सिर दिए हैं वो 9 सिर नहीं है, ये काल्पनिक बात है। 9 सिर जो हैं वो उनके 9 ग्रह हैं। और प्रकांड पंडित विद्वान रावण की जो माँ थी, दशा माता रानी केकसी, जो एक छोटे जाति से थी और आज जिनको अनुसूचित जाति या हरिजन या वो कहते हैं उस परिवार से थी। लेकिन रावण के जो पिता थे वो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। लेकिन माँ जो थी, आज भी देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे देश में एक परिपाटी है। आप लोग शायद कम उम्र के, आपसे उम्र के ज़्यादा जो लोग थे उनके पूछना कि जो घर के सामने जो मेहतरानी झाड़ू फेरने आती है, लोग रानी जी कहते हैं अपन लोग, लेकिन उसके पति को राजा नहीं कहेंगे, लेकिन उसको रानी कहेंगे। रानी जी चाय पी के जाओ, और रानी जी बहू को बुलाओ जरा, बहू बच्चे को लेके आ। अरे रानी भाई या जमदारनी, ये हमारा बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता है, दूध निकाल देता है मुँह में से। अच्छा। तो मेहतरानी जो रोड पे झाड़ू फेरने वाली है वो आकर के और बच्चे को झाड़ू से ऐसा उबारती, जबकि उसको कुछ मंत्र संतर मालूम नहीं है, लेकिन एक झाड़ू की सीख में वो एक ताकत है, जो ताकत रावण की माँ ने दे रखी है। वो झाड़ू से जैसे झाड़ा देती है, बच्चा खुश हो जाता है, दूध पीने लगता है, और वो परिवार के लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा है। तो इस तरह के जो जादू टोने जो थे, जो सबसे ज़्यादा अगर जो दिए वो लंकेश्वर महादेव की माँ ने उनको शिक्षा दी है। और वो इतने विख्यात हो गए पूरी दुनिया में। क्या वो जो लोग नासमझी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें हम, कि जो उनको जला रहे हैं। मैं तो फिर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान वो बहुत ख़राब हो गई, जिसको कह लिया वो हो जाता है। मैं जब से कान पकड़ लिए, मेरी माँ ने जो अब गुजर गई, उन्होंने मना करा, बेटा कभी किसी को बद्दुआ मत देना, दुआएं देना, उसको ये कहना जा लंकेश्वर तेरा भला करे। और वही करता हूँ। हो ये रहा कि जिसने लंकेश्वर को जलाया है, लंकेश्वर का जिसने मतलब बुरा सोचा है, निश्चित तौर से उसके परिवार में आप देख लो जाकर के, एक नहीं 1000 इतिहास है इस बात के। मैं फिर अब यहाँ आपको दोहराना चाहता हूँ कि माता रानी केकसी, जिसको दशा माता के रूप में आज भी पूजा जाता है, पीपल में समा गई हैं वो। और आज भी पीपल, जब भी उसकी बेटे की याद आती है तो पीपल रोता है। पीपल के नीचे देखना आप, एक निकलता है जल जो है, वो आंसू है उसके मैया के जो नीचे गिरते हैं। और माता रानी पीपल के अंदर ही मतलब समा गई हैं। और पीपल के और छोर बैठ कर के महिलाएं जो है वो धागे से, पीले धागे से बंधन बांधती हैं और कई मुरादें पूरी होती हैं। निश्चित रूप से ऐसी कई मान्यता हैं रावण को लेकर जो महेश गौहर जी ने बताई। तस्वीरों में एक बार और बताना चाहूँगा कि ये जिस तरह से ये विशाल मूर्ति एक अकेले इंदौर में यहाँ पर रावण का मंदिर है, और ये तमाम धार्मिक अनुष्ठान दशहरे वाले दिन किया जाता है। दशहरे के अलावा जो विधि विधान से रोज़ सुबह शाम पूजा आरती होती है वो महेश गौहर जी द्वारा की जाती है। दशानन भी इसलिए कहा जाता है कि ये जो 10 मुख हैं ये 10 अलग अलग अवतार हैं, और ये पूरे ग्रह हैं जो रावण के अधीनस्थ थे। रावण अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट करते थे और अपना जो राजत्व है उसकी तरह वो जीते थे। हालांकि और कहीं ना कहीं घमंड के कारण राम के हाथों वो उनका देहांत हुआ था। फिलहाल जो जिस तरह से ये महेश गौहर जी ने बताया कि यहाँ पर जो दशहरे को लेकर रावण का दहन किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं उनको उसका दुष्परिणाम जरूर मिलता है। और यही उद्देश्य है कि इनका जो रावण के दहन से जो शहर में वायु प्रदूषण होता है कहीं ना कहीं वो बंद हो। और हालांकि इनके आराध्य देव हैं, उसके चलते यह भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक रावण का दहन ना हो उसके लिए ये पहुंच चुके हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि जो इन्होंने जो न्याय का बीड़ा उठाया है ये कब जाकर सफल होता है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।